खूब करो। दुकान पर तुम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, क्या तुम तो 12 बजे तक बैठो, कोई मना नहीं करेगा, और हमारी तरफ से भी छूट है। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, डपट के कमाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा वर्क करो, कमाओ, खूब कमाओ। पर एक बात का ध्यान रखना, कमाने के साथ में भगवान का भजन भी करते जाओ तो जीवन सार्थक हो जाएगा। कमाओ, खूब कमाओ, कर्म करने में पीछे मत हटो। पढ़ाई करना है तो दिल से पढ़ो, खूब पढ़ो, और पढ़ने के साथ में फिर शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी की आराधना करो कि बाबा मैंने बेलपत्र चढ़ाई, बाबा मैंने एक लोटा जल चढ़ाया। पहले पढ़ना भी पड़ेगा और चढ़ाना भी पड़ेगा, और विश्वास रखकर करना पड़ेगा। कर्म करो, फल उसके हाथ में छोड़ते चलो। फल उसके हाथ में छोड़ दो, वो संभाले। उससे बढ़कर सुख कुछ नहीं है। महाराज, बच्चा कहता है मैं स्कूल से आऊंगा ना मां, और स्कूल में उसका मन नहीं लग रहा, पढ़ने जरूर बैठा है पर मन कहां पर है उसका, वो शंकर में, उस शिव में। बच्चा आया स्कूल से, बैग पटका रखा, मां को प्रणाम करा। मां ने कहा कहां जा रहा है इतनी जल्दी? बस आपको मालूम है ना मां, शंकर जी से आधी बात रह गई है, जब तक वो मेरा भाग्य नहीं पलटेगा तब तक तो मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। 7 साल का बच्चा जिद पकड़ कर बैठ गया कि भाग्य बदलेगा तो शंभू बदलेगा। शिव जी के पास गया, पंडित जी फिर मिल गए। पंडित जी ने कहा तू आ गया? हाँ, स्कूल आया हो, अब क्या बात कहना तेरे को शंकर जी से? पंडित जी अभी तुम रुको तो सही, अब तुम बार बार बीच में मत आना, जरा आज अच्छे से पकड़ लो इनको। और शंकर जी के पास में जाकर, शिव जी के पास में जाकर शंकर जी के शिवलिंग को बाहों में भरकर बच्चा अब तेज नहीं बोल रहा है, अब शंकर जी के शिवलिंग में धीरे धीरे बोल रहा है। पंडित जी ने पूछा क्यों रे, कल तो तू चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, आज इतना धीमा धीमा क्यों बोल रहा है? इतने में छोरा बोला, फिर बीच में बैठा, फिर बीच में बोले तुम पंडित जी तो इतना धीमा धीमा क्या बोल रहा है? बच्चा बोला मेरी पर्सनल बात है, मैं शंकर जी को बताऊंगा, तुम्हें क्या को बताऊं? जब बहियां डालकर शिव जी के गले में बैठा, बोलना चालू करा, पार्वती मैया प्रसन्न हो गई, शंकर जी को लेके सामने प्रकट हो गई। अब बोल क्या चाहता है, अब बोल ले क्या चाहता। बस ये किस्मत, ये भाग्य कब पलटेगा? शिव जी ने कहा तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। शंकर जी कहते हैं बेटा तेरी मां ने मेरे दरबार में भेजा है तुझको, मेरे पास जब आने का व्यक्ति का मन बन जाता है तभी उसका भाग्य पलट जाता है। जब मन बन गया आने का तब भाग्य पलट गया। आपकी चित्त वृत्ति में आ गया कि मेरे को जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाना है, या आपके मन में अगर आ गया, जितने आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, अपने अपने मोबाइल पर, अपने अपने टीवियों पर, और इस खरगोन की पावन धरा पर जो सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा यदि आपकी चित्त वृत्ति में आ गया कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, तो संकल्प तुम्हारा है पर पूरा वो महादेव ही करेगा, उसको करना पड़ेगा। संकल्प तुम्हारा है पर पूरा वो करेगा। जन्म उसका है, जन्म उसने दिया, शरीर उसने दिया। क्या चाहिए तुझको? बच्चा कहता है मेरा भाग्य बदल दो बस। शिव जी कहते हैं भाग्य बदलना है, क्या चाहता है वो बोल। बच्चा कहता है बाबा मैंने आपको कहा था ना, मेरे स्कूल में सब नए नए कपड़े पहन कर आते हैं, खूब अच्छा अच्छा पकवान खाते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं। शिव जी ने कहा चिंता मत कर, तू जा। अब तू तेरी माता का पुत्र नहीं है, तू हमारा पुत्र है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो दिल से एक बार शंकर के पास जाकर दिल की बात कह देता है,
शंकर जान जाते हैं कि ये मेरा अपना है। दो सहेली आपकी, दो सहेलियां हैं और दोनों बेस्ट फ्रेंड है। आपकी दो सहेली, तीन सहेली, चार सहेली, आपके चार दोस्त, दो मित्र, दोनों बेस्ट फ्रेंड, दोनों एकदम आपकी जिगरी जान से ज्यादा दोनों सहेलियां आपकी बहुत अच्छी, पर उस दो में से भी एक और ज्यादा अच्छी है। बोलो सही है कि गलत है? आपके भी दोस्तों में दो हैं, तीन हैं, चार हैं, सारे दोस्तों में सब जिगरी हैं, सब दिल से लेने वाले, पर उसमें भी एक ऐसा होगा जिससे आप अपने दिल की बात कह सकते हो। एक सहेली ऐसी होगी जिससे आप अपने दिल की बात कह सकते हो। दो में भी एक ऐसी होगी। क्यों? उन दो में क्या अंतर है? तो क्या दोनों जिगरी है, दोनों बेस्ट फ्रेंड है, फिर दोनों में एक से ही तुम दिल की बात क्यों कहते हो? उसका कारण है, एक को कहते हैं ना तो वो सुनती तो है पर वो इधर की उधर कर देती है कि हाँ वो ठीक है, और एक ऐसी होती है जिसको कहो ना तो वो समझाती भी है, कोई बात नहीं, सास ने ऐसा बोला है ना, चलता है, माँ तो माई है ना, हो गया ना, अरे थोड़े दिन की तो है, काहे को ऐसा झगड़ा करे, काहे को लड़े, हो जाएगा। एक समझाती भी है, एक सुनती भी है, और अपनी बात अपने तक रखती है, किसी से कहती तक नहीं है, और भीतर उतारती है। और अगर सहेली रो रही है तो वो भी रोने लगती है। बस जो आंसुओं की दशा को समझ जाए वही बेस्ट फ्रेंड है। दो हैं, जिगरी हैं, पर उसमें एक खास है। शिवजी भी कहते हैं, जो मेरे पास में आकर दिल से, हृदय से, चित्त से, वृत्ति से, मन से अपने दिल की बात मुझको कह देता है, शंकर कहते हैं फिर वो मेरा पुत्र और मेरी पुत्री बन जाती है। उसका दुख और उसका सुख मेरा होता है, फिर वो दूसरा नहीं, उसका सुख दुख मेरा। परम भगवदीय वैष्णव का सबसे पहला गुण आपको कथा के पहले दिन कहा था। क्या कहा था? परम भगवदीय वैष्णव के 26 गुण में से सर्वश्रेष्ठ गुण कौन सा है? कथा के प्रथम दिन में जब कथा 1 बजे चालू करी थी, उसके ठीक 2:30 बजे के करीब में एक बात कही थी, आपको ध्यान में होगा। 2:30 बजे एक संवाद कहा था कि परम भगवदीय वैष्णव के 26 गुण होते हैं, उस 26 गुण में से सर्वश्रेष्ठ गुण है जो परम भगवदीय वैष्णव होता है वो मौन रहकर, शांत रहकर, बोला था मौन रहकर, शांत रहकर भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, वो परम भगवदीय वैष्णव होता है। और परम भगवदीय वैष्णव, सारे वैष्णवों में सर्वप्रथम वैष्णव कौन सा? भगवान शिव, भगवान शंकर परम भगवदीय वैष्णव में वैष्णव गिने गए। जरा विचार करिए, दक्ष प्रजापति की यहाँ सभा लग रही है, दक्ष प्रजापति के यहाँ सब बैठे हुए हैं, 33 कोटि देवता उस सभा में विराजमान है, और दक्ष प्रजापति आ रहा है और शंकर भगवान मौन होकर बैठे हुए, सब खड़े हुए, भगवान विष्णु भी खड़े हुए, ब्रह्मा भी खड़े हुए, इंद्र भी खड़े हुए, वरुण देव भी खड़े हुए, गरुण देव भी खड़े हुए, 33 कोटि देवता जितने बैठे थे, जब दक्ष प्रजापति आए सब खड़े हुए, पर शंकर खड़े हुए थे? जम के तो बोलो, नहीं, शिव खड़े नहीं हुए। क्यों खड़े नहीं हुए? अब तुम्हारे घर में बहुत सरल भाषा में लो इस कथा को, शिव महापुराण का ये सती खंड का जो चरित्र है बड़ा सुंदर है महाराज, इसको बड़े ध्यान से सुनना। परम भगवदीय वैष्णव शिव महापुराण के भगवान शंकर, और शंकर भगवान का ये सती खंड का चरित्र बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप अपने घर में बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, पलंग पर बैठे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई आया, आपकी आंखें खुली है, कोई आया, आपने देख लिया तो तुरंत उठे कि नहीं उठे? अरे बोलो तो जम के उठे ना, खड़े तो हुए, पूछ भी लिया, क्यों रे छोरा, कैसे आना हुआ, क्यों मम्मी, क्यों काका, क्यों बुआ जी, क्यों फूफा जी, एक शब्द तो निकला होगा। भले टीवी देख रहे होगे, भले सोफे पे बैठे होगे, पलंग पर बैठे होगे, पर आंख नेत्र अगर खुले हैं, आपके नेत्र अगर खुले हुए हैं तो आप देखकर पूछ लोगे कि क्यों रे, क्या बात है। और अगर टीवी देखते 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 देखते, मोबाइल चलाते चलाते, बैठे बैठे सोफा पे, पलंग पे तुम्हारे नेत्र बंद हो गए, अब कोई आया तो तुम्हें मालूम पड़ा क्या? बोलो बोलो जम के, नहीं मालूम पड़ा ना। अगर नेत्र बंद हो गए तो कौन मालूम। ये नेत्र की भी बड़ी विचित्र कहानी है महाराज। कितने तरह के नेत्र होते हैं भगवान के।
भगवान के नेत्र कितने तरह के होते हैं? 126 तरह के नेत्र होते हैं। कितने तरह के? जम के बोलो जरा। भगवान के नेत्र होते हैं 126 तरह के। ये जो खरगोन में कथा चल रही है, यह वैष्णव शिव महापुराण की कथा चल रही है। ये 15 तारीख को समापन होगी। 18 तारीख को जो नवेगांव छिंदवाड़ा के पास में जो कथा चालू होगी, उस कथा का नाम रहेगा त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा। नवेगांव में जो कथा होगी उसका नाम रहेगा त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा। हमें शंकर भगवान के नेत्रों को समझना है। कभी उनके 3 नेत्र होते हैं और कभी जब वो 5 मुख रख लेते हैं तो 15 हो जाते हैं। पंचमुखी महादेव, एकानंद चतुरानंद पंचानंद। अब जब 5 मुख हो गए तो नेत्र कितने हो गए? 15। तो हम समझे तो सही कि 3 नेत्र की क्या परिभाषा है, 1 नेत्र की क्या परिभाषा है, 2 नेत्र की क्या परिभाषा है, 10 नेत्र की क्या परिभाषा है, 15 नेत्र की क्या परिभाषा है और 126 तरह के नेत्र की क्या परिभाषा है। हमें समझना पड़ेगा कि शंकर जी के इतने नेत्र बढ़ते चले गए, भगवान के इतने नेत्र होते चले गए। उन नेत्रों से शिव जी ने देखा क्या था? हमारे तो 2 नेत्र हैं। ये लोग कहते हैं हमारे तो 2 नेत्र हैं, पर शंकर जी के कितने नेत्र हैं? 3। 2 दिखते हैं, 1 बंद रहता है। कभी कभी खुलता है, कभी कभी खुलता है। जब वो खुलता है तो काम जल के भस्म हो जाता है और राम प्रकट हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? काम जलेगा, राम प्रकट हो जाएगा। ये शिव जी के 3 नेत्र हैं। जब शंकर जी के 3 नेत्र हैं तो अपने भी कितने होना चाहिए? जम के तो बोलो, क्योंकि अपन भी तो पृथ्वी पर रहते हैं, शंकर जी भी पृथ्वी पर रहते हैं। जब भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं तो हमारे भी 3 नेत्र हैं। एक नेत्र ये जिससे अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र ये होता है जिससे अपन अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं, मेरे परिवार ने जो करा, मेरे घर के लोगों ने जो करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का यहाँ बीच में होता है, जिससे वो हर व्यक्ति की बुराई ढूंढता रहता है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसकी बहू ऐसा, उसका बेटा ऐसा, वो बुराई ढूंढता है। और जब जब ये तीसरा नेत्र शंकर जी का खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म होता है, और आपका तीसरा नेत्र जब जब खुलता है तो आपका करा हुआ सारा पुण्य जलकर भस्म होता है। हम दूसरे की जब बुराई देखते हैं तो हमारा करा हुआ सत्कर्म, हमारा करा हुआ अच्छा कर्म, हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य कर्म सब जल जाता है। हमने दूसरे की बुराई देखी और सब गया। वो विक्रम और बेताल की कथा याद कर लो, तू बोला और मैं चला। हमने दूसरे की बुराई देखी, हमने दूसरे में ऐब देखा, हमने दूसरे के ऊपर एक उंगली उठाई तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाकर कहती है तो अपने अंदर झांक कर देखो पहले। उस पर तो 1 उठी है, तुम्हारे ऊपर 3 उठी है। विश्वास अगर है तो शंभू है। एक हमारे वो आशीष जी से, वो यहाँ पर भी जो एंकरिंग करते हैं भैया जी, वो बोल रहे होंगे कि गुरु जी का भी लोग विरोध करते रहते हैं। एक विरोध करा कि वो काली मिर्ची वाला, वो तो ठंडा हो गया। अब लोग दूसरा विरोध कर रहे हैं कि वो गुरु जी ने कथा में बोल दिया कि बच्चा शंकर जी पे वो बेलपत्री पे शहद लगा के और वो बेलपत्री सुनिए है ना, शिव जी को चढ़ाए, अच्छे नंबर से पास हो जाए। अब लोग विरोध इस बात का कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं करे तो भी पास हो जाएंगे। कथा 2 साल से तुम लगातार, बोलो सही है कि गलत है, टीवी पर सुन रहे हो। जितनी उपाय बताएगा ये 2 साल में बताएगा। अब तुम अंदाजा लगाकर बैठो कि व्यासपीठ की महत्वता कितनी प्रबल होगी, मेरे शंकर का कितना वरदान होगा कि 2 साल से तुम बेलपत्री चढ़ा रहे हो तो स्कूल तक नहीं जा रहे तो भी पास हो जा रहे हो। और क्या चाहिए? अरे विरोध करने से पहले सोचो तो रे कि 2 साल से तुम बेलपत्री में शहद लगा के शंकर जी के लगा रहे और शंकर जी तुम्हें पढ़ने स्कूल तक नहीं पहुंचा रही और रिजल्ट हाथ में दे दे रही, ले पास जा। और क्या चाहिए इससे ज्यादा? बोलो तो तेरा क्या होगा कालिया? सोचने वाली बात है।
अब कहने को तो कह दिया, बेलपत्री चढ़ाने से क्या हो? अरे विश्वास अगर पक्का है, पढ़ाई करो, खूब करो, पर आखिरी में वही बेलपत्री का तो देखो कितना जोरदार एक लेटर भी आया रे, भगवान तुम्हारा भला करे दादा। रिया सोनी खरगोन से है कोई, कहां बैठी हैं? हाथ उठाएंगे। रिया सोनी खरगोन से नहीं, रिया सोनी खरगोन के पास एक गांव से हूं, कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा। रिया सोनी खरगोन के पास कोई गांव से है। अच्छा वहां बैठी हैं, उस बच्ची का जरा सम्मुख में दिखाई, बेटा हाथ हिला दीजिए। रिया सोनी खरगोन के पास की गांव की हैं। इन्होंने एक बात लिखी है, गुरुजी एक कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए मैंने इंदौर के कॉलेज के लिए पूरी जान लगा दी, पढ़ाई भी करी, सब कुछ करा, सबके हाथ पैर जोड़ लिए, पर मेरा उस इंदौर का जो कॉलेज माना हुआ कॉलेज है उसमें एडमिशन नहीं हुआ। बेटा आपने लिखा इस पत्र में, आपका एक उपाय किसी ने जलन भाव से लिखकर भेज दिया था कि बेलपत्री चढ़ाने से कोई पास होता है क्या? मैंने कहा प्रैक्टिकल करके देखने में क्या जाता है, और मैंने वो बीच वाली पत्ती पे शहद लगा के शंकर जी को चढ़ा दिया और बाबा ने ऐसी कृपा करी मेरा कॉलेज में एडमिशन करा दिया। ये ले बैठ जाओ बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई बहुत बहुत। अरे कृपा शिव की चाहिए, शंकर की। और आज तो इतना खुशी का दिन है रे दादा कि हमारा तो मन करे ना तुम्हारा मोतीचूर का लड्डू खिलाई दूं तुम सबको, पर मन में आए इतना मोतीचूर का लड्डू तो खरगोन की दुकानों पे भी नहीं होगा, इसलिए मैंने नहीं बुलवाया। तो आज तो मेरा इतना मन की बात हो रही है कि इंदौर में मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा कर कर आए हैं, और वो मालवा की महारानी आज काशी के मंदिर में स्थापित होने जा रही है। इससे खुशी की बात कुछ नहीं है, इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। मैं मोदी जी को धन्यवाद दे दूंगा, आदरणीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा, सीएम और पीएम दोनों को, कि धन्यवाद जिस मालवा की महारानी मां अहिल्याबाई, जिसने काशी के मंदिर का निर्माण करवाया था, गया जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसने महेश्वर के घाटों का निर्माण करवाया था, वो अहिल्याबाई की मूर्ति वहां थी नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी मालवा की महारानी आज उत्तर प्रदेश की काशी में, बनारस में जाकर विराजमान हुई है। आज पूरे मालवा निर्माण के लिए तो खुशी का दिन होना चाहिए कि तुम्हारे क्षेत्र की महारानी मां काशी के मंदिर तक पहुंच गई है। आपके लिए आज प्रसन्नता का दिन होना चाहिए। और धन्यवाद आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को, जिन्होंने मां अहिल्या शिव महापुराण की लाज रखी और मां अहिल्याबाई को इंदौर से ले जाकर काशी में स्थापित करा, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कथा आप तक पहुंची उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करो कहे महाराज जी बेलपत्री चढ़ाने से। मेरा तो एक निवेदन आप सबसे है, जो जो ये विरोध करते हैं ना, इनको ये समझना चाहिए कि कम से कम कुछ भी करो, परंतु अब लड़का अगर कैसे भी जा रहा है, छोरी कैसी भी जा रही है, एक बेलपत्री शहद लगा के जा तो शंकर के पास रही है। खुशी होना चाहिए कि हमारा हिंदू धर्म का व्यक्ति कैसे भी जाए, पर मंदिर में तो जा रहा है, किसी भी भाव से जाए पर पहुंच तो रहा है। पर ना जाने ये विरोध करने वाले, मेरे को समझ में नहीं आता कि ये दूसरे धर्म का विरोध क्यों नहीं करते, ये केवल हिंदू धर्म वालों का क्यों विरोध करते, ये समझ में नहीं आता। और आप भी फेसबुक पे 2-4 उनको लाइक भी कर दो, 2-4 लोग उनका व्हाट्सएप पे जवाब भी दे दो। सीधा लिख के भेजना चाहिए, हिंदू की औलाद है कि किसकी है, लिख के भेज, फिर भेज कि क्या भेजा तूने। जो आड़े तेरे कमेंट्स करे, आड़ी तेरी बात व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कुछ भी डाले, तुम पहले लिख के भेजो हिंदू का है। समझ गए? उतना ही काफी, बस अपने तो कुछ बोलना ही नहीं था। जब देखो जब विरोध, कभी काली मिर्ची लग जाए, कभी लाल मिर्ची लग जाए। इनके तो निमाड़ लिया और एक आध बार नर्मदा जी नवा दो जोरदार। अब फिर कहूंगा, जागो तो एक बार हिंदू जागो,
जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, 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 जागो तो तुम जागो तो, जागो तो तुम जागो तो, ओ जागो तो तुम जागो तो, जागो तो तुम जागो तो, अरे जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, ओ जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जय हो। ताली से बजाते हुए ओहो। ये वतन तेरे जान देंगे, है वतन तेरे लिए, जान देंगे, है वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ओहो। वतन तेरे लिए, दिया है जान देंगे, है वतन तेरे लिए। जय हो। जय हो। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, ओ जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, शंभो। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, ओ जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, ओ
जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो एक बार। हर हर महा। भगवान शिव की कथा कर, भगवान शंकर की कथा कर रही है। शिव औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव चरित्र कह रहा है। आपका अगर विश्वास प्रबल है तो शिव सामने है, शिव सम्मुख में। और भगवान शिव का चरित्र कह रहा है कि परम भगवदीय वैष्णव का सबसे बड़ा लक्षण गुण, 26 गुणों में से सर्वश्रेष्ठ गुण एक है मौन रहना, चुप रहना और भगवान की भक्ति में डूबे रहना। भगवान की भक्ति में डूबे रहना। बस अपने भाव को शिव तक लेकर जाए। महाराज, आप नेत्र खोल कर बैठे हो, कोई आया तो आपने देख लिया, पर अगर आपका नेत्र बंद है और कोई आ गया, आप नहीं देख पाओ। उसी तरह मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान नेत्र खोल कर नहीं बैठे थे। दक्ष प्रजापति को आने में देरी थी तो मेरे शंकर भगवान नेत्र बंद कर कर साधना में, समाधि में डूब गए थे। कई लोगों ने कहा ससुर आया, भगवान शंकर के ससुर थे दक्ष प्रजापति, और जब वो आए तो शंकर जी को उठ के खड़े होना था, तो खड़े तो हो जाते, कोई आया तो खड़े होने में क्या जाता है, पर वो नेत्र खुले हों और नेत्र खुले होते और उसमें वो देख लेते कि मेरा ससुर आया तो खड़े हो जाते। पर शंकर भगवान तो जब उन्होंने देख लिया कि अभी आने में देरी है, दक्ष प्रजापति अभी तक आए नहीं है, तो शंकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके आंखें बंद कर कर साधना में डूब गए। इसको परम भगवदीय वैष्णव कहते हैं। आने में देरी है, उतनी देर में क्या करना पड़ेगा, तो आसपास वालों से बात नहीं करना है, थोड़ी देर बैठकर शिव महापुराण सामने है, आप लोग जल्दी आ गए, जल्दी आने के बाद आने में कोई देरी हो रही है, कथा चालू होने में देरी हो रही है, तो शंकर की शिव पुराण सामने है। शास्त्र कहता है स्वयं देवादिदेव महादेव ने तुम रुका जिसे कहा तुम रुका, जहां शिव महापुराण की पोथी विराजमान होगी वो स्थान साधारण नहीं होगा, मेरा कैलाश धाम होगा। वहां बैठकर जो मुझे स्मरण करेगा उसका मनवांछित फल प्राप्त होगा। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, भले खरगोन के इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, जितने लोग कथा सुन रहे हो, आप हृदय में रखकर इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुनो तो सही, और अपने मन में कामना करो कि बाबा मेरी ये कामना पूर्ण करना। बाबा 3 महीने में कर देगा, आप दौड़कर सीहोर पहुंच जाओगे, कुबेरेश्वर धाम। क्यों ना पूछे, ये पत्र में लिखा है, देखिए श्रीमती प्रगति बाला भावसार, झाबुआ मध्य प्रदेश से हैं। कहाँ बैठी हैं, जरा हाथ हिलाएंगे। प्रगति बाला भावसार आप ही हैं, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए ऐसे। आपने पत्र में लिखा है दीदी, हम कुबेरेश्वर धाम सीहोर आए थे, तब हमने हमारी सारी समस्या बाबा को बता दी थी और बाबा से कहकर आ गए थे। आपने कहा है कि कंकर शंकर है, तो हमने वहां कंकर शंकर से ही कहकर आए। हमारा मकान विगत कई समय से बिक नहीं रहा था, उसके लिए हमने पूरे प्रयास कर लिए थे। फिर पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सोमवार को व्रत करा, मंगलवार को ग्राहक आ गया और बुधवार को सौदा हो गया। एक सुंदर बात अपने और लिखी है, इसी प्रकार मेरे बहनोई छोटी बहन के पति जिनको अस्थमा की शिकायत थी, दमे की बीमारी थी, आपने लिखा है अस्थमा की शिकायत थी, जिस वजह से उनको कोरोना भी हो गया था,
परिवार वालों ने उनको छोड़ दिया था, कोई उनको पूछ नहीं रहा था। उनको सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती भी किया गया, पर इलाज पूरा नहीं मिल पा रहा था। बीमारी और बढ़ती चली गई और वो ठीक नहीं हो पाए। तब उनके परिवार वालों ने टीवी पर श्रवण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा और उनको थोड़ा आराम मिलना प्रारंभ हुआ। आराम मिलना जैसे प्रारंभ हुआ तो उनको अहमदाबाद गुजरात ले गए और उनका इलाज हुआ। अब वो बिल्कुल ठीक है, बाबा की कृपा है। उनकी जो दमे की बीमारी थी वो भी बाबा ने ठीक कर दी। विराजमान हो जाइए। बहुत बहुत साधुवाद, आपने जो पत्र लिखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कृपा। बहुत बहुत सारे पत्र हैं, अभी कहीं भजन आएगा तो पढ़ लेंगे। फाइल ऑन भी है वो, वही ने फाइल भी बना के भेजी है, अभी पढ़ते हैं जरा। आगे महाकाल दादा बैठे हैं बेलपत्री के साथ, पीछे कुछ अच्छा ही लिखा हो। बहुत अच्छी अच्छी बात लिखी है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। बाबा कृपा करेगा ना, सबकी फाइल निपटाएंगे। शिव जी निपटाएगा, बाबा कृपा करेगा। देव अधिदेव महादेव की कृपा करुणा। इस फाइल में बड़ी सुंदर बात लिख दी है, पढ़ी लें अब एक बार हो। उसमें किसी बच्ची ने लिखा है, कोमल धनगर औरंगपुरा खरगोन से। कहां बैठी है बेटा? कोमल धनगर औरंगपुरा खरगोन से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। कहीं दिखे तो हमें बता दीजिए। उसमें लिखा है उसने, गुरुजी असंभव को भी जो संभव कर दे वो शिव महापुराण की कथा है। एक उदाहरण में देना चाह रही हूं गुरुदेव। मेरे पियर इंदौर में मेरे घर के पास ही शिव मंदिर था। मैं रोज शंकर जी की आराधना करती, जल चढ़ाती। पर मेरा जहां शादी हुई, ना तो वो शिव जी को मानते थे और ना शंकर जी का मंदिर उस कॉलोनी में ना कहीं पर था। मैंने शिव महापुराण में सुना है कि बाबा से निवेदन करो, तो मैं यहां कभी कथा सुनने नहीं आई। पर टीवी के माध्यम से मैंने टीवी के सम्मुख में बैठकर बाबा से विनती करी थी कि तू इतना त्रिकालदर्शी है तो एक मंदिर जैसे मेरे मायके में पास में, ऐसे ससुराल में बाजू में बना दो। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे ससुराल के पास में शंकर जी का मंदिर बन रहा है जल चढ़ाने के लिए। अब बोलो, ये शिव है, ये शंकर।